आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है दिव्या मित्तल। कौन है ये? आईआईटी दिल्ली क्रैक किया, देन आईआईएम बैंगलोर से इन्होंने अपना एमबीए किया, देन यूपीएससी निकाला 2012 में फर्स्ट अटेम्प्ट में। वाह क्या बात है सर, मजा आ गई, बिल्कुल मजा आ गई। तो इन्होंने दो तीन चीजें बताई हैं। इस समय ये मिर्जापुर की डीएम है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है। देखिए मिर्जापुर चचा, याद है ना? तो वही बता रहे हैं। तो इसमें ये बताती हैं कि तीन चार चीजें जो मैंने की, जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की। फर्स्ट, फोन हटा दिया पूरी तरीके से। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फोन को हटा दीजिए, इसको हटाइए। बहुत सारे ऐप्स हैं जो बिना बात के आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल ब्लैकआउट, फोन मत छूइए, छूना है तो बस काम के लिए छूइए, ये आपको करना पड़ेगा। बाकी आलतू फालतू चीजें एकदम हटा दीजिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। दूसरा, थोड़ा बहुत फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें, वॉक कर लें हर दिन 15 से 20 मिनट। आपका दिमाग एक्टिव रहता है, ये कई बार मैंने भी अपने कोर्सेज में बताया है और ये जग जाहिर है। तीसरा, पढ़ाई कैसे करनी, बहुत अच्छा तरीका है इनका, ठीक है, जो भी मैं भी आजमाता था और अभी भी आजमाता हूं, कि लगातार आपको नहीं पढ़ना है। हर 2 घंटे में 90 मिनट पढ़िए, हर 2 घंटे में 90 मिनट पढ़िए, बहुत बढ़िया है। यानी कि क्या हो गया, अगर 2 घंटे में आप 90 मिनट पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा, पढ़ाई के लिए भी टाइम मिलेगा, और 15 मिनट का ब्रेक भी ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं, बीच में 15 मिनट का ब्रेक भी ले लीजिए। तो अगर हर 2 घंटे में 90 मिनट, तो 4 घंटे में 180 मिनट, 6 घंटे में 270 मिनट, समझ रहे हो? और 8 घंटे में ऐसे करते 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 आपका 7-8 घंटा आराम से निकल जाएगा, मस्त, ठीक है। तो ये चीज है। लेकिन उसके बाद जो लास्ट चीज इन्होंने बताई है, ये है त्रताक मेडिटेशन। त्रताक बोल नहीं पाता मैं इसको, ठीक है, कुछ ऐसे टंग ट्विस्टर है, ठीक है। त्रताक हो गए या त्राटक हो गए। अब ये मेडिटेशन हमने अपने कोर्स में बताया है, फ्लो में। ये बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए, रवि सर ने कोर्स बनाया था, रवि ने कोर्स बनाया था ये, और ये बताते कि बाइनोरियल बीट्स सुनो। ये 2 चीजें इन्होंने करी। बाइनोरियल बीट्स क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये मेडिटेशन, फॉर्म ऑफ मेडिटेशन जो होता है, देखिए देयर आर डिफरेंट, जैसे ओशो बताते हैं डायनेमिक मेडिटेशन, योगानंदा परमहंसा क्रिया योगा बताते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म में विपाशना मेडिटेशन, मेनी फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशंस आर देयर, सिंपल मंत्र चैंटिंग मेडिटेशन। ये मेडिटेशन क्या करता है कि बस आपको कुछ नहीं, आपको एक ऑब्जेक्ट को देखना है, बस कोई भी पेंसिल हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग, बस आपको उस पर फोकस करना है लगातार। तो ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। और बाइनोरियल बीट्स, ये इस पे तो पूरा हमने सेशन लिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने ये बताया, दिव्या मित्तल ने, कि ये बहुत काम करता है। तो बाइनोरियल बीट्स किस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, ब्रेन वेव्स, ये वो जो पूरा सेशन है ना, इसमें हमने यही बताया है बाइनोरियल बीट्स के बारे में। बाइनोरियल बीट्स होती क्या है, देखिए, आपका राइट और लेफ्ट दिमाग साथ में काम करने लगता है। हमको पता है ना कि जब हम सोते हैं तो कोई भी दिमाग में हलचल नहीं होती है, ठीक है। आपको बता दूं कि जैसे 2 तरीके की वेव्स, मतलब 4 वेव्स होती है यहां पे, सबको पता है, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जब भी हम डीप स्लीप में जाते हैं, आपको समझना पड़ेगा, जब भी हम डीप स्लीप में जाते हैं तो डेल्टा वेव्स काम करती हैं। ये बहुत ही वेव्स 1 से 4 हर्ट्ज की, इसमें आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, आप एकदम डीप स्लीप में। देखिए जब भी सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसको रैपिड आई मूवमेंट, रेम कहते हैं। जब आप सपने देखते हैं, आपकी जैसे ऐसे 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 आपकी पुतलियां होती रहती हैं, ठीक है, तो आपकी जो पुतली है ना, वो बहुत तेज तेज घूमेगी, रैपिड आई मूवमेंट होता है, आप सपने देखते हैं इस समय। तो ये भी डीप स्लीप होती है ना। ये स्टेज दोस्तों थीटा में आती है, ठीक है। अल्फा में तो आपका बिल्कुल मतलब डेल्टा में आपका एकदम डीप स्लीप, थीटा में 4 से 8 हर्ट्ज। इसमें क्या होता है, आपका रैपिड आई मूवमेंट शांत कर देता है बेसिकली आपका दिमाग। ये थेरेपी होती है, बाइनोरियल बीट्स बेसिकली थेरेपी होती है, जो कि हमने बहुत बढ़िया तरीके से इसमें कवर किया है ना। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें अलग अलग आप अपने हिसाब से बीट्स को सेट कर सकते हैं। 2 ट्यून होते हैं बाय, है ना, तो एक ईयरफोन में अलग, एक ईयरफोन में अलग बीट, ठीक है, ताकि आपका ब्रेन जो है प्रॉपर सिंक्रोनाइज हो सके।
देन उसके ऊपर आती है आपकी 8 से 13 हर्ट्ज, जिसको कहते हैं हम अल्फा वेव्स। अब अल्फा वेव्स मेडिटेशन से, मेडिटेटिव माइंड, कंसंट्रेशन, आपका फोकस, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और फिर आती है आपकी बीटा वेव्स जो कि 30 हर्ट्ज तक जाती हैं। तो इसमें अगेन आपका हाइपर फोकस बढ़ जाएगा। तो ये बाइनोरियल बीट्स आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में सेट कर सकते हैं और आपका दिमाग जो है वो उस हिसाब से काम करता है ना। डीजे में होता है ना कि जब डीजे बढ़ता है तो आप ही एकदम ट्यून हो जाते हैं, आप उसमें एकदम खो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। तो ये आपके दिमाग को बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, आपकी एंग्जाइटी कम होती है, आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है, काम करने की इच्छा होती है कि हाँ यार काम करें। तो ट्राई करके देखिएगा, नहीं तो ये बहुत ही सस्ता हमने कोर्स निकाला था, ठीक है, और इसमें हमने पूरा बताया था। बेसिकली फ्लो स्टेट है, जब फ्लो में आप आते हैं ना तो आप बहुत तगड़े तरीके से काम कर पाते हैं, है ना। तो फ्लो में कैसे आए इसको हमने बताया था और यही दिव्या मित्तल बताती है पूरी तरीके से फ्लो में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स किस तरीके से वो काम करती थी, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो ये छोटा सा लेक्चर था, मुझे लगा ये आपको बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा ये। और आपको बता दूं कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ध्यान लगाएं। भले आप कोई कोर्स ले ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लेकिन ध्यान ज़रूर लगाएं। कुछ लोग बोलते हैं मेडिटेशन इतना काम नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं जैसे कि मतलब आपको वो दोबारा चीज़ करनी पड़ रही, इसका मतलब वो इफेक्टिव नहीं है। इससे बेकार, इससे बेवकूफ़ भरा होगा आर्ग्यूमेंट दोस्तों नहीं होगा। इसका मतलब क्या है यार, आप खाना खाते हो, खाना खा रहे हो ना, आपकी बॉडी की नीड है खाना खाना, है ना। तो अब क्या हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि यार ये खाना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये चीज़ आप बार बार कर रहे हो। भाई मेडिटेशन आपका दिमाग का खाना है, आप समझ रहे हो, आपको इसको बार बार करना ही है। हो सकता है हर इंसान योगी ना बने, नहीं बनेगा, लेकिन ये आपकी मेंटल लेवल को बहुत इंप्रूव कर देगा, ठीक है। तो आप इसको इतना समझना है क्योंकि आप दिमाग आपका बिल्कुल शांत हो जाता है। ओके, तो जरूर आजमाएं इसको। थैंक यू सो मच।